I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover CDS 2025 PYQ. आज हम CDS के क्वेश्चन कवर करेंगे हिस्ट्री सेक्शन के. लेट्स स्टार्ट. सो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं CDS रिटन एग्जामिनेशन हिस्ट्री 2025 के. सो इस बार का जो ट्रेंड है हिस्ट्री का वो काफी लेवल इंक्रीज किया है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जिनके अभी तक सोर्स भी डिकोड नहीं हो पाए हैं. मतलब लेवल अब इंक्रीज किया गया है, काफी ज्यादा लेवल इंक्रीज किया गया है सीडीएस के पेपर में हिस्ट्री सेक्शन का. आप देखें इन्होंने कॉम्प्रहेंसिवली एंशिएंट से बहुत ज्यादा वेटेज देके क्वेश्चन पूछा है, मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो आज हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और देखेंगे क्या ट्रेंड रहा है. सो लेट्स गो विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो जो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द थ्री जेम्स और त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म. आप देखिए जैनिज्म बुद्धिज्म एक ऐसा टॉपिक हो चुका है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज कॉल्ड द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म. त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स क्या है. इसकी एक ट्रिक भी थी, मैंने हर बार डिस्कस भी किया है. इसकी एक ट्रिक भी थी KFC. KFC का मतलब क्या होता है? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट. यही इसी का मतलब पूछ दिया कि त्रिरत्न को क्या बोला गया है. ठीक है, राइट फेथ को ही हम लोग बोलते हैं समाग्य दर्शन. समाग्य दर्शन, राइट कंडक्ट, राइट चरित्र. तो इसमें यह बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री ज्वेल्स. अब थ्री ज्वेल्स क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है. अगर मैं आपको बोल दूं राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, अब बताओ अब आंसर क्या है. अब आंसर जो है वो है समाग्य दर्शन. बी ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट. तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है जो तीन रत्न की बात करता है, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म की बात करता है. यही एक हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था. जब भी हम जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ते हैं और जैनिज्म का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ते हैं और ये टॉपिक हम जरूर पढ़ते हैं और उसको हम ज्यादा ही देखते हैं, डिटेल में हम लोग इसको कवर अप करते हैं. लेट्स गो विथ अनदर क्वेश्चन. Which among the following does not appear on हड़प्पन सील्स. अब आप बोलोगे सर ये हड़प्पा से क्वेश्चन आ गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन जैनिज्म से था, बेसिक क्वेश्चन था. मैं सोर्स भी इसकी डिकोड कर दूंगा, आपको सोर्स भी बताता रहता हूं कि ये एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी के थीम्स वाले से क्वेश्चन उठाया गया डायरेक्टली, मतलब डिकोड भी किया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर ऑन हड़प्पन सील्स. मोटिव्स मतलब होता है चित्र. हड़प्पन सील्स पे कौन सा चित्र अपीयर नहीं होता है, कौन सा अपीयर नहीं हुआ है हड़प्पन सील्स में. पहली बात तो याद रखना, इस बार एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा था सील्स किसकी बनी हुई होती है. ये बनी होती है स्टीटाइट की, स्टीटाइट की सील्स बनी होती है. और हड़प्पा में कौन सा चीज अपीयर नहीं होता है. तो याद रखना इसमें अपीयर क्या होता है पहले वो जान लो. अपीयर होता है आपका हम्प्ड बुल, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, टाइगर, एंटीलोप, बफेलो, राइनो, बफेलो, डियर. ये लोग सारे अपीयर होते हैं. अब कौन सा अपीयर नहीं होता है? लायन डू नॉट अपीयर. दे डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ लायन, नो नॉलेज, और यू कैन से नॉट नोन. लायन नॉट नोन. हॉर्सेस और लायन के बारे में जानकारी नहीं होती है. मोटिव्स होता है चित्र जो कि एक सील्स पे डिपिक्ट करता है. इस तरीके की सील्स का यूज किया जाएगा, इस पे कुछ इमेजेस बनाई जाएंगी तो जिसको आप कमर्शियल पर्पस और ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. ये क्वेश्चन आया था. अब आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स है जो है आपका थीम्स का एनसीईआरटी. आप उसको रीड करेंगे तो वहां पर आपको उसका सोर्स मिलेगा. थीम्स की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया गया, जिसको लायन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट. सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट कौन सा है. तो ये भी जो मैं आपको बोलूंगा इसका भी डायरेक्टली आप एनसीईआरटी नई वाली से ये क्वेश्चन दिया गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग द अर्लीस्ट, सबसे पहले वाली कौन सी है, अर्लीस्ट कौन सी है. तो अर्लीस्ट वाली कौन सी है, ये वाली आपकी पूछी जा रही है. अर्लीस्ट है आपकी ऑप्शन में नृत्य शास्त्र ऑफ भारत,
सुश्रुता, संहिता, अष्टधाई एंड मनुस्मृति? द आंसर इज अष्टधाई, अष्टधाई ऑफ पनिनी, अष्टधाई ऑफ पनिनी के द्वारा किया गया था। सो इट्स अ वर्क ऑफ संस्कृत ग्रामर, इट्स अ वर्क ऑफ संस्कृत ग्रामर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये चीज है जो आपको ध्यान में समझ में आना चाहिए कि अष्टधाई वो द अर्लीस्ट वन है। अष्टधाई आएगा, इसके बाद आपका रामायण आएगा। तो मान लो अगर मैं आपको क्रोनोलॉजी बोलूं कि आप मुझे बताओ सर सबसे पहले क्या आएगा, तो अष्टधाई आएगा, ठीक है। फिर आपका दैट इज कॉल्ड रामायण लिखी गया है, रामायण लिखी गया है, रामायण वॉज देयर। देन योर संगम एज वॉज देयर, संगम लिटरेचर इज देयर। फिर आपका संगम लिटरेचर आएगा, then your Sangam literature will be there. After that Charak Samhita will be there, Charak Samhita, Charak Samhita. After that your Natya Shastra will be there. तो कहने का क्या मतलब है, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, अष्टधाई, रामायण, संगम लिटरेचर, चरक संहिता, नष्ट शास्त्र। तो अर्लीस्ट कौन सा पूछा गया है, अष्टधाई पूछा गया है। अष्टधाई किसका है, पन्ननी का है, जो कि क्या है, अ वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का वर्क है। यही क्वेश्चन आपके में पूछा गया है, अर्लीस्ट कौन सा टेक्स्ट है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका इंस्क्रिप्शंस आर करेक्ट। देखिए बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोग कहीं ना कहीं फंसेंगे। Which of the following statement about Ashokan inscription are correct? So पहला स्टेटमेंट बोलता है मेजर रॉक एडिट फाउंड इन केरला, इट इज इन संस्कृत। देखो भैया संस्कृत वगैरह में तो मिला नहीं है, और केरला में भी हमको लोकेशन नहीं मिला है, कर्नाटका तक हमको मिला है जो हमको पता है, ठीक है। माइनर रॉक एडिट इन बिहार आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्रा, नहीं भाई ये भी गलत है, ओनली इन पाटलिपुत्रा नहीं है। धौली मेक्स द मेंशन ऑफ कलिंगा वार, देखिए ये बिल्कुल सही है, धौली भी मेक्स करता है। कलसी इन उत्तराखंड इज अ मेजर साइट ऑफ रॉक एडिट, ये भी रॉक एडिट का मेजर साइट है। तो आप देखते हैं मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही हैं, सी और डी। अब यूपीएससी सबसे क्लोजेस्ट कौन सा लेगा, क्योंकि धौली मेजर रॉक एडिट में मेंशन है कलिंगा वार का, कि अशोका ने 261 बीसी में कलिंगा को कैप्चर किया था और मोर देन 1 लाख पीपल डाइड, ह्यूज मैसेकर टुक प्लेस, दैट इज कॉल्ड कलिंगा वार, जो हमारे 13 मेजर रॉक एडिट में मेंशन है। कलसी इन उत्तराखंड ये मेजर रॉक एडिट है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये देखना है कि यूपीएससी किसको सही बोलता है, दोनों ही सही है। अगर आप हम लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया है कहां कहां 10 मेजर रॉक एडिट हैं, तो याद रखना 14 मेजर रॉक एडिट है, लेकिन 10 जगह पाए जाते हैं। वो भी हमने डिस्कस किया था कि एरागुड़ी आंध्र में है, धौली और जाऊगुड़ा आपका उड़ीसा में है, ठीक है, कलसी उत्तराखंड में है, सनाती कर्नाटका में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, कांधार, ठीक है, और मानसेरा और सहवाजगिरी आपके पाकिस्तान में है। तो यहां पर आपके 10 जगह आपको मिल जाएगा, एक अफगानिस्तान और 2 पाकिस्तान, 4 5 6 7 8 9 10, दिस वे यू शुड बी रिमेंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरीके से एग्जामिनेशन में चीजें हुई हैं। तो अब नियरेस्ट कौन सा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब यूपीएससी को देखना है कैसा क्या आंसर वो अपना आंसर की में देते हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों ही ऑप्शन सही है, हिसाब से क्या बिल्कुल सही है। बुक्स में भी मेंशन है, धौली के बारे में मेंशन है जो कलिंगा वार को बोलता है, और कलसी इन उत्तराखंड इज अ मेजर रॉक एडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आजीविका सेक्ट इज नॉट करेक्ट, बोलता आजीविका सेक्ट का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो बेसिकली आजीविका सेक्ट क्या है, आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय मक्खली घोषाल, it was founded by Makhali Ghoshal and they believe in destiny. They did not practice the discrimination on the basis of caste, ठीक है, नॉट करेक्ट बोला जा रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है करेक्ट है, ठीक है। दे हैड अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैनोनियल टैक्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट। दे प्रैक्टिस सीवियर व्हाट एक्सेंटिज्म, ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड, इट इज करेक्ट। दे फॉर्म्ड इन अलायंस विद जैनिज्म अगेंस्ट बुद्धिज्म, नहीं अलायंस तो नहीं किया था भाई, अलग अलग हुआ था, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म आजीविका सेट अलग अलग हुए, अलायंस नहीं बनाया गया था बुद्धिज्म के अगेंस्ट, तो ये नॉट करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए बिट डिफिकल्ट पेपर,
और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था। द यूज ऑफ स्टिरअप से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूज ऑफ स्टिरअप इज करेक्ट। तो इसका कोई सर पैर नहीं है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट नहीं है, ना ही इसका कोई सोर्स है, बस क्वेश्चन आपने पूछ दिया भैया कौन सा स्टेटमेंट यूज ऑफ स्टिरअप के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। द कोनार्क हॉर्स स्कल्पचर्स शो द राइजिंग स्टिरअप, a broad probably wooden stirrup appears in Khajuraho sculptures in 10th century. The iron stirrup was used in Delhi army from 13th century onwards. अब देखिए इसका तो कोई सोर्स है नहीं, ठीक है, ना ही किसी बुक्स में मेंशन है, ना ही किसी बुक्स में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये यूपीएससी का एक थोड़ा टफ टॉपिक है, इसको क्वेश्चन को आप छोड़ दें तो ज्यादा बेटर होता है। इसका जो बोला जा रहा है हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने अबव स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, देखिए 3 ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज है एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कि बोलता है कि तीनों की तीनों सही है। लेकिन फॉर मी आप एक स्टूडेंट के तौर पे देखें, इस क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि भाई यूज ऑफ सिर्फ ना ही किसी नोटबुक में कवर है, ना ही कोई क्लास में कवर करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के दे दिया। अब क्या सोर्स है, नो सोर्स, आई अनएबल टू डिकोड, नो सोर्स फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में बनाओ, या तो आप किसी मौर्य से पूछो, गुप्ता से पूछो, संगम से पूछो, आपने एक रैंडम क्वेश्चन उठाया कि भैया इसके बारे में बताओ, इसका क्या यूज होता है, इसके क्या यूज देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको कोशिश करना है कि इसको आपको छोड़ना है। नाउ ऋग्वेदा संहिता, द यूज ऑफ टर्म्स इशुकृत एंड इशुकरा। अब देखो इसमें ऋग्वेदा संहिता से क्वेश्चन पूछा गया है इशुकृत और इशुकरा के बारे में, कि इसको किससे रेफर्ड किया गया है, विद द मेकर्स ऑफ व्हाट। तो ऋग्वेदा संहिता में इसको बेसिकली भगवान के अर्ध और शस्त्र से डिनोट किया गया है, ये वेपन्स बनाने की बात करते हैं, ऋग्वेदा संहिता में इसकी बात की गई है, इशुकृति एंड इशुकरा। सो बेसिकली दे आर बेसिकली कॉल्ड एरोस, ये एरोस की बात करता है, ए ऑप्शन की बात करता है, ए ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट, दैट इज यूज ऑफ एरो, एरो की तरह इसको रेफर्ड किया गया। Which of the following is not refer bow and arrow, not refer to bow and arrow as a weapon of war in ancient India? भैया इसमें बोला गया है किसको bow and arrow की तरह रेफर, not refer to bow and arrow as a weapon of ancient India. Again a tough topic. ऑप्शन ए पूछा गया शरंगा, कुंटा, कोंडना एंड करमुक्का। फिर मैं बोलूंगा टफ टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में भी। करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी, कुंटा इज द करेक्ट आंसर, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, विच अमंग द फॉलोइंग मिलिट्री डिवाइस रिफर्ड टू बाय द टर्म मंजनिक और मंजनिक। मंजनिक की बात कर रहा है, मंजनिक क्या है? मंजनिक is basically a device for loading field gun with gunpowder or preparing a cavalry for rapid charge, a bolting device for strengthening the gates of the forts, a device of throwing stone that is mangonel। अब देखिए मैनगोनल मंजनिक से बात करते हैं तो बेसिकली डिवाइस होता है टू थ्रो अ स्टोन, जैसे आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, ठीक है, रणथुल मसा बोलते हैं उसको, फेंकने वाला, पत्थर फेंकते हैं उस तरीके से, तो ये मनोजेनिक उसी को लेकर टर्म यूज किया गया है। ऑप्शन डी ओवर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगली बार मतलब आपको एक क्वेश्चन, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मंजनिक हो गया, ठीक है, मैंगोनोल हो गया, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। इन मेडिवल इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट। देखिए जब मेडिवल टाइम में इंडिगो का कल्टीवेशन हुआ था, इंडिगो को बेसिकली नील बोलते हैं, नील का कल्टीवेशन किया गया था, नील का। जब नील का कल्टीवेशन किया गया था तो उसके लिए क्या इंप्रूवमेंट किए गए थे? फर्टिलाइजर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ इंडिगो क्रॉप, इंट्रोड्यूसिंग मैकेनिकल क्रशिंग ऑफ टूल्स फॉर इंडिगो स्टीम्स, यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोटार फॉर मेकिंग द इनर सरफेस ऑफ इंडिगो वैट एंड वाटर प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव लेबर इन क्विक डीसिल्टिंग ऑफ इंडिगो व्हाट क्रूसिबल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें इंडिगो को लेके? देखिए जिप्सम का यूज करते हैं, उसके आसपास लगा देने से क्या होता है कि जो उसका इनर सरफेस है इंडिगो का वो वाटर प्रूफ की तरह यूज होता है, इससे कि आप क्या करते हैं जो इंडिगो एक्सट्रैक्शन है अंडरवेंट वो काफी ज्यादा इंप्रूव होता है और काफी बढ़िया रिजल्ट आपको देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग listed in Aine Akbari was one of the Indian sciences prescribed by Akbar scholar to learn at school।
तो आईने अकबरी की बात करते हैं। आईने अकबरी बेसिकली इज वन ऑफ द इंडियन साइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय अकबर फॉर स्कॉलर टू लर्न व्हाट, किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, बेसिकली ज्योतिष साइंस के बारे में बात करता है, टू लर्न अबाउट ज्योतिष के बारे में बात करता है। यही इसके बारे में ऑप्शन डी में भी दे रखा है। द आंसर ओवर हियर इज दैट इज कॉल्ड डी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड ज्योतिष। Next, your statement comes. Which of the following statement about the arms used by European? यूरोपियन कौन से आर्म यूज करते हैं वारफेयर में, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द फिल्ट लॉक मस्केट कुड वर्क इवन इन वेट वेदर। द एडिशन ऑफ बायोलेंट मेड मस्केट मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वेपन इन क्लोज कॉम्पैक्ट। द राउट आयरन कैनन बैरल वर इजी टू मूव एंड मैनोवर। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? अगेन आई विल से इस क्वेश्चन को आपको ड्रॉप करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। थोड़ा टफ पेपर है और इस पेपर में आप देखेंगे जो हिस्ट्री का वेटेज है, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के बीच में पेपर पूछा गया है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। आप क्या करें, काफी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब देखिए सीधा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भैया ये फील्ड लॉक मस्केट क्या खराब वेदर में भी काम करेगा क्या, बताओ। ये क्वेश्चन है। द एडिशन ऑफ व्हाट बेलोन्ड इज मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वेपन इन क्लोज कॉम्पैक्ट। जब क्लोज कॉम्पैक्ट उसमें काफी डेंजरस होगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली स्टेटमेंट बोला जा रहा है, लेकिन इसमें कितने स्टेटमेंट सही है? दो ही स्टेटमेंट आपके सही है, दैट इज टू ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Which of the following statement about the grammarian कथायाना इज करेक्ट? अब ग्रामेरियन कथायाना के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ग्रामेरियन कथायाना के बारे में भैया स्टेटमेंट बताइए। ये टफ, अगेन इट विल बिकम वेरी टफ टॉपिक, लेकिन इसमें एक लॉजिक है जो मैंने कई बार डिस्कस भी किया ट्रिक से। जहां भी ये वर्ड आते हैं कंटेम्पररी, कंटेम्पररी, द स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। ये यूपीएससी सेट पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है, कुछ ट्रिक्स है यूपीएससी के पेपर्स की कि कहीं भी ये वर्ड देखते जाते हैं कंटेम्पररी, डिजास्टिकली रिड्यूसिंग, ठीक है, इनॉर्मसली इंक्रीजिंग। कंटेम्पररी वर्ड्स कई बार गलत होते हैं। तो ही वाज कंटेम्पररी ऑफ पन्नी, ही वाज कंटेम्पररी ऑफ पतंजलि, नो, ही बिलोंग टू द पीरियड बिटवीन पन्नी एंड पतंजलि। तो क्या ये पतंजलि और पन्नी के पीरियड के बीच के हैं? देखिए कत्तायाना की बात की जाए, कत्तायाना बिलोंग टू 4th सेंचुरी, ये 4th सेंचुरी बीसी के हैं। कत्तायाना बिलोंग टू 4th सेंचुरी बीसी, ठीक है। अगर आप पतंजलि की बात करो, पतंजलि 2nd सेंचुरी के हैं, 2nd सेंचुरी के हैं। अगर आप पन्नी की बात करो, पन्नी 5th सेंचुरी के हैं। अब भैया अब ऑप्शन को पढ़ो, ही बिलोंग टू द पीरियड ऑफ पन्नी एंड पतंजलि बिटवीन, हाँ भैया 2 और 5 के बीच में 4 ही आ रहा है, तो उनके बीच में है। कंटेम्पररी का मतलब होता है कि उसी के सेम समय में, सेम कार्यकाल में, सेम समय में क्या वो चल रहे थे, नहीं कर रहे थे। ही बिलोंग टू द पीरियड लेटर देन बोथ, नहीं लेटर तो है नहीं भाई, बीच में है। वो मैंने आपको बता दिया कि भैया पन्नी कब आते हैं, पन्नी आपके किस टाइम पीरियड के हैं, पतंजलि आपके किस टाइम पीरियड के हैं, पतंजलि आपके 2nd सेंचुरी बीसी के हैं, पन्नी आपके 5th सेंचुरी बीसी के हैं, और कत्थायाना आपके 4th सेंचुरी बीसी के हैं। दोनों के बीच में फिट होते हैं। आंसर होता है सी ऑप्शन 1। Which of the following statement about ऋग्वेदिक गॉडेस इज करेक्ट? अब देखिए सिंपल क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और आप बहुत इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। ऋग्वेदिक गॉडेस की बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक की गॉड की बात कर रहे हैं। उषा वाज रिप्रेजेंटेड एज फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, सिनवली बेस्टो द चिल्ड्रन, अदिति गॉडेस ऑफ डॉन, राका इज अ गॉडेस ऑफ स्पीच। अब देखो भैया अदिति इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, अदिति गॉडेस ऑफ डॉन नहीं है, उषा इज अ गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक है। अब अदिति क्या है, अदिति इज द गॉडेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, अदिति इज द गॉडेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, राका इज द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। prosperity, or Sinavali bestow to children. Basically Sinavali is the correct answer over here, so B option is here, Sinavali bestow the children.
who aid to give the birth to the child, that's called Sinivalli. That is answer B is here, is absolutely correct. So again ये क्वेश्चन थोड़ा अप्रोचेबल है, आप कर सकते हैं. कई क्वेश्चन इन्होंने, एक बुक आती है जो लोग आप लोग यूपीएससी वगैरह का ऑप्शन वगैरह करते हैं, उसमें आप लोग पढ़ते हैं उपिंदर सिंह, वहां से कई क्वेश्चन उठाए गए हैं. जरूरी नहीं उस पेज को पढ़ना नहीं है, 1000 पेज की बुक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको पढ़ने में. कुछ क्वेश्चन है जो छोड़ने हैं, जो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिए हैं कि वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है. सो क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट. बताइए, बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है. शी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम ब्लड थर्स्टी यक्षी टू बेनेवोलेंट मैटरनल फिगर. शी वॉज और शी इज द फेमिनाइन personification of wisdom. She protect the people from 8 great fears. She is the warrior goddess associated with the dawn. So क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द गॉडेस हरिति के बारे में बोला जा रहा है. अगेन अ टफ क्वेश्चन इज देयर, तो आपको स्किप भी कर सकते हैं. इसका जो आंसर है वो आंसर ए है. शी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम द ब्लड थर्स्टी यक्षी टू द बेनेवोलेंट मैटरनल फिगर. ऑप्शन ए इज हियर इज करेक्ट. क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिटरेरी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड आपाभार्मशा. आपार भर्मशा के बारे में पूछा गया है. इट अपियर्ड रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म बाय 6th century. इट डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ रीजनल वर्नाकुलर विथ द प्राकृत एंड संस्कृत. तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अपार भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है. इट डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज विद प्राकृत एंड संस्कृत, ये तो सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो टू बी सब करेक्ट. सो आंसर ओवर हियर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. बोथ 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Next, who composed Janivalas, a history of ruler of Kashmir in the time of Jainul Abdin. तो भैया बताइए ये क्या था. अगेन जैनविलास से क्वेश्चन पूछा है, टफ क्वेश्चन है. तो ऑप्शन इज भाटा वर्तारा, जोना राजा, श्रीवारा एंड वचासपति. सो ओवर आंसर ओवर हियर इज दैट इज कॉल्ड भाटा वर्तारा इज योर करेक्ट आंसर. ए ऑप्शन इज ओवर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग वर्क हैज आमिर खुसरो प्रेज क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट्स लैंग्वेज नोटेबली संस्कृत, इट्स आर्ट, म्यूजिक, इवन इट्स एनिमल. तो भैया आमिर खुसरो ने ऐसी कौन सी बुक में बोला गया है कि भैया अपना स्काई के बारे में, एनिमल के बारे में जिक्र किया है. आमिर खुसरो कॉल्ड हिमसेल्फ एज इंडियन एज न्यू सिफर. तो आमिर खुसरो ने अपने आप को इंडियन बोला है, न्यू सिफर बोला है, और न्यू सिफर की बुक में ही उन्होंने अपने आप को टर्म किया है कि भैया कि इट टॉक्ड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, लैंग्वेज, संस्कृत, आर्ट, म्यूजिक, एवरीथिंग. तो न्यू सिफर इज योर करेक्ट आंसर, जो अपनी बुक में आमिर खुसरो ने बहुत डिफाइन किया है. मैंने ओरली ही बोलते बोलते आपको बता दिया कि आमिर खुसरो ने किस में बात किया गया है और किस में प्रेस किया है, किसको लेके प्रेस किया है. यहां पर ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही होता है. क्वेश्चन बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिटन इन अर्ली 18th century बाय बंगाली पोएट दैट इज रामेश्वरम भट्टाचार्य. अब आप देखें रामेश्वरम भट्टाचार्य का कौन सा किताब है. अगर आप सीडीएस की 2021 की बात करो, इफ यू गो एंड सी 2020-21 सीडीएस पेपर, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था. रामेश्वरम भट्टाचार्य के बारे में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था. दो इनके किताब के बारे में पूछा गया था. इनकी किताब थी शिवा शक्ति और शिवा संस्कृतन. इसके बारे में सीधा सीधा मेंशन किया गया था, जो कि आंसर आपका बी स्टेटमेंट होता है, शिवा कीर्तन, शिवा संस्कृतन. दैट इज बी ऑप्शन ओवर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कि इसके बारे में बात हमारी करी जाती है. तो क्वेश्चन पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज आउटसाइड द लिमिट ऑफ अशोका. तो भैया अशोका की
टेरिटरीज उस समय किस समय अशोका की लिमिट से बाहर थी। एज यू नो, हमने हर बार लेक्चर्स में कवर भी किया है कि जब मौर्यन रूल कर रहे थे, मौर्यन रूल ओवरऑल, मैं मौर्यन की बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार की, अशोका की, बृहदत्त की, तो मौर्यंस रूल्ड मैक्सिमम टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द सदर्न डीप and some part of northeastern states has been not included in Mauryan stage. Rest all the territories were included in Mauryan stage. यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी आउटसाइड द लिमिट ऑफ अशोका की है, बताइए भैया। बलूचिस्तान was there, नॉर्थ बंगाल was there, कश्मीर वैली was there, because Kashmir was founded by Ashoka only. So over here the correct answer is Brahmaputra Valley of Assam. Your A option is over here is correct. The correct answer is A option. क्वेश्चन बोला गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। अब पार्टीशन से क्वेश्चन आ गया कि भैया पार्टीशन का बॉर्डर जो था वो किसने डिमार्केट किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये किसने किया था, दैट इज, यू शुड बी रिमेंबर, रेड क्लिफ। साइरल रेडक्लिफ हैज डिमार्केटेड द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज रिमेंबर, सो दिस इज व्हाट इंडिया एंड पाकिस्तान हो गया। अगर आप दूरंत लाइन की बात करो, इंडिया एंड अफगानिस्तान हो गया। मैकमोहन की बात करो, इंडिया एंड चाइना। तो दीज आर द थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और कौन सी चीज आपको बोली गई है, वो वाली चीज है, वो ए ऑप्शन इज ओवर हियर इज करेक्ट। सो यहां पर हमने सीडीएस के क्वेश्चन कवर किए पूरे डिटेल में, आपको बताया कि सीडीएस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वेटेज था सीडीएस के पेपर का। अगर आप सीडीएस की पेपर की बात करो, सो आई विल टर्म दिस पेपर एज व्हाट, मैं इस पेपर को मॉडरेट से डिफिकल्ट टर्म करूंगा। आई विल टर्म दिस पेपर फ्रॉम मॉडरेट डिफिकल्ट टर्म करूंगा। आई विल टर्म इट एज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और काफी ज्यादा तक ये डिफिकल्ट टर्म में आएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा वेग भी पूछे गए थे, कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछे गए थे जहां का कोई सोर्स नहीं है। और हिस्ट्री तो ऑलरेडी टफ बनाता जा रहा है, सीडीएस के पेपर में भी सिंपल क्वेश्चन था, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन वाज देयर, इट वाज बिट टफ क्वेश्चन, बट आपने पीवाईक्यू कर रखा है 4-5 साल के, एटलीस्ट 5-6 साल के पीवाईक्यू कर रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। देन यू शुड रिमेंबर अगेन, आमिर खुसरो विल बी द टफ वन, जैन विलास फिर भी एक टफ पार्ट है, अपार भारमशा इज अगेन टफ पोर्शन, हरिति गॉडेस अगेन ये भी टफ था। सिंपल क्वेश्चन वाज देयर, कत्याना अगेन इट वाज अ टफ टॉपिक, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो कर पाओगे, लेकिन टफ था। अगेन इसका कोई सोर्स जो मैंने बताया, अगेन इट विल बी अ टफ वन। सो विच वन वाज द आईने अकबरी, दैट इज ज्योतिष। सो मेडिवल इंडिया में क्या था इंप्रूवमेंट को लेके, ये भी टफ था। सो ओवरऑल देखा जाए तो टर्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफी कुछ हमने कवर अप किया। आईबीसी से भी क्वेश्चन था, बुद्धिज्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पेपर में कि बुद्धिज्म से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस हैं, क्या है, वो सारी चीजें हमारे पेपर में पूछी गई थी, तो हमने डिटेल में सारी चीजें कवर अप करी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।